हेलो दोस्तों, मैं सर्वेश स्वागत करता हूं आपका अपने चहेते यूट्यूब चैनल एचएस कोचिंग एकेडमी में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं सीएचएस से संबंधित अपने सभी उन बच्चों और सभी अपने भाइयों बहनों के लिए लेकर के वीडियो आऊँगा, जिसमें मैं आपको आगे जो आपके पास 60 डेज़ का वक्त है उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस हिसाब से हम तैयारी करें कि हम इन 60 दिनों में अपने एक सीट को तो निश्चित वहाँ पे सुनिश्चित कर लें। तो चलिए हम उसके स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। देखिए, ये आपके सामने मैंने ओपन कर लिया है एचएस कोचिंग एकेडमी, जो कि हमारी संस्था है, आपकी संस्था है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम विद इन 60 डेज, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रिटन है कि विद इन 60 डेज हम किस हिसाब से पढ़ाई करें कि हम पूरे सिलेबस को कवर कर ले जाएं और हम निश्चित रूप से निश्चित तौर पे अपने एक सेट को भी BHU CHS एंट्रेंस के थ्रू कंफर्म कर पाएँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया है कि प्रिपेयरिंग फॉर BHU CHS सेट 2024 विद इन 60 डे टाइम फ्रेम रिक्वायर्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। देखिए, ये प्लान आपके लिए एक सजेस्टेड प्लान है, आप अपने प्लान को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते और मुझे बहुत सारे एग्ज़ाम का अनुभव है, जिस नाते मैं आपके लिए ये लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसे इसमें देखिए दिया है कि जो हमारा वीक पहला और दूसरा होता है, जो हमारा पहला और दूसरा वीक होता है, इसमें हमें सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को करने के लिए हमें उस एग्ज़ाम के पैटर्न को और सिलेबस को समझना बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है। इस कड़ी में सबसे पहले हमें एग्ज़ाम पैटर्न को समझना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसमें। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये मार्किंग स्कीम क्या है, ठीक है, टाइम एलोकेशन फॉर इच सब्जेक्ट क्या है। हमारी एक वीडियो बनी है उस पर सब्जेक्ट्स के बारे में, आप उसे जा करके देख सकते हैं, वो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद बारी आती है रिव्यू द सिलेबस। जब आपने देख लिया है उसके बाद आपको सिलेबस को रिव्यू करना चाहिए। सिलेबस आपने देखा है, एग्ज़ाम पैटर्न को देखा है, तो आपको फिर उसके बाद तत्पश्चात आपको सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। फिर आपको स्टडी मटेरियल, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्टडी मटेरियल हैं, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कौन से स्टडी मटेरियल से मैं कार्य करूं जिससे मुझे हानि ना हो और मेरा नुकसान ना हो, मेरे टाइम का, मेरे पैसे का नुकसान ना हो। तो मित्रों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अरिहंत की एक बुक आती है, वो बुक मैं आपको दिखा दूंगा। अरिहंत की जो बुक आती है उसको आप यूज़ में ले सकते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है आपकी थर्ड वीक और फोर्थ वीक की, ठीक है। थर्ड वीक और फोर्थ वीक में हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन पे ध्यान देना है कि जो 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं उसमें हमें उसकी तैयारी पे ध्यान देना है। 5 सब्जेक्ट वो कौन कौन से होते हैं? वो 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, हिंदी होता है, ठीक है, हिंदी होता है, और फिर उसके बाद आपका इंग्लिश होता है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश होता है। फिर उसके बाद आपका होता है साइंस, ठीक है, साइंस होता है। और फिर उसके बाद होता है SST, SST, ठीक है, और SST के बाद क्या बचा है? हिंदी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि चलिए, सर आपने तो बता दिया कि पहले और दूसरे वीक में हमें एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को समझना है, थर्ड एंड फोर्थ वीक में हमें सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो सर अब इस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन में हमें करना क्या है? तो बच्चों, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल सभी सब्जेक्ट्स के टाइम को एलोकेट कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। जैसे मान लीजिए किसी को हिंदी बहुत अच्छे से आती है, तो उसको ज़्यादा वक्त हिंदी पे नहीं देना है फिर, ठीक है, उसके रिवीजन पे वक्त दो, आप पढ़ने में ज़्यादा उस पे वक्त मत दो। फिर आप देखो कि जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको पढ़ने पर टाइम दो, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ करके आगे अगर हम जाना चाहें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स का, सभी पोर्शन का अपना एक महत्व होता है, ठीक है।
इसके बाद बारी आती है स्टार्ट विथ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि स्टार्ट विथ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, मतलब आप अपनी तैयारी को एक जो स्ट्रॉन्ग आपको लगता है सब्जेक्ट आपके हिसाब से उससे स्टार्ट करिए। तो आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कि हम वीक पे ना ध्यान दे के स्ट्रॉन्ग पे ध्यान दे। तो मैं इतना ही कहूँगा बच्चों कि जब आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स जो चीज़ें आपको आती रहती हैं जब आप वो करते हो तो आपका हौसला बढ़ता है, लेकिन आप उसके अन्यत्र जब जा कर के चीज़ों को करते हो तो वो हौसला घटता है। और किसी भी एग्ज़ाम को करने में जो ये कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस इसका बहुत रोल होता है, कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप एग्ज़ाम दे रहे हो नहीं दे रहे हो या जीवन के किसी भी कार्य में हो तो आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें सबसे पहले आपको फिर उसके बाद ध्यान देना तीसरे नंबर पर क्रिएट स्टडी नोट्स। स्टडी नोट्स बनाओ, केवल ऐसे मत पढ़ो। पढ़ाई कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर स्टडी नोट्स बनाओ। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर करने से आप कहोगे सर क्या फ़ायदा है, तो मैं कहूँगा सर कि फ़ायदा ये है कि प्रीवियस ईयर नोट्स करने से आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है कि सर फिफ्थ और सिक्स्थ क्या है वीक में, तो फिफ्थ और सिक्स्थ वीक में है इंसेंटिव प्रैक्टिस एंड रिवीजन, क्योंकि तब तक एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया होगा। तो आपको अपने प्रैक्टिस पे और रिवीजन पे ध्यान देना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराओ, रिवीजन कराओ। फिर उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेशन आपको देखना चाहिए। और फिर उसके बाद है मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। इस रिवीजन स्ट्रेटजी का सीन ये है कि आपको सभी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है और सभी सब्जेक्ट्स के फार्मूलाज लर्न करने हैं। ठीक है, आप लोगों को आगे फिर उसके बाद बारी आती है जो आखिरी है 7वां और 8वां की फाइनल प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटजी। और इसके बाद हो रहा है